नमस्कार साथियों। तो आज है 30 जनवरी 2026। देखिए बाजार जो आज वीक रहेगा ये कल रात से लग रहा था। और कल रात की 10:30 की वीडियो में भी आप देखिए, ये है वीडियो। इस पे भी आपको मैं कहा था, ये देखिए ग्लोबल मार्केट क्रैश। कल रात में हमने देखा यूएस मार्केट बुरी तरह गिरा था, ग्लोबल मार्केट भी काफ़ी वीक चल रहा था। इवन यहाँ पे आपको मैं ये भी कहा था कि देखिए गोल्ड और सिल्वर में गिरावट। और आज आप देखिए, आज देखिए बाजार की सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या था पता है? मार्केट इंडेक्स शेयर नहीं, जो गोल्ड एंड सिल्वर की ईटीएफ है ना, वो एकदम से क्रैश हो गया। बाय द वे दोस्तों, इस टॉपिक को ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा लास्ट वीडियो तो एक बार ये वीडियो खत्म करने के बाद चैनल पे विजिट करके चेकआउट करके जरूर आएगा, ठीक है। अच्छा, वैसे देखिए कल रात से ही तो लग रहा था कि बाजार थोड़ा सा वीक रहेगा और आज सुबह वैसा ही ओपन हुआ। ये देखिए 25,247 पॉइंट पे निफ्टी ओपनिंग दिया। फिर बहुत स्ट्रगल किया, बीच में थोड़ा बहुत रिकवर जरूर किया था, मतलब कोशिश किया था, फिर और गिर गया। फिर क्लोजिंग के पहले थोड़ा बहुत रिकवर कर गया था, 25,350 के ऊपर पहुंच गया था। लग रहा था कि शायद आज 350 को अगर होल्ड कर गया तो बजट वाली दिन पे सही होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। और क्लोजिंग दिया है निफ्टी 50 25,320 पॉइंट पे, लगभग 0.39% गिरावट थी। देखिए आज मार्केट में हो सकता है बहुत बड़ा गिरावट नहीं था। इवन बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे कोई बहुत बड़ा नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, सिर्फ 0.58% नीचे आके क्लोजिंग दिया। बट मेन फैक्टर ये कि आज मेटल सेक्टर जो पिछले लगभग कुछ हफ्तों से बढ़ रहा था वो एकदम धुल के साफ हो गया। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, बाकी सेक्टर का भी हाल देख लीजिए। जैसे कि एमएनसी सेक्टर थोड़ा बहुत वीक था, सीडीटीवाई सेक्टर में काफी गिरावट हुआ। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेटल इंडेक्स, ये देखिए जो निफ्टी इंडिया मेटल इंडेक्स है वो 5% के ऊपर गिरा। बेसिकली वही रीजन है आपके गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, जितने भी मेटल है वो सब क्रैश कर गया। और जिस वजह से जितने भी मेटल एंड माइनिंग कंपनीज है, जैसे कि वेदांत में आप देखिए 11-12% की गिरावट, हिंदुस्तान जिंक को आप देखिए, हिंदुस्तान कॉपर को देखिए, लास्ट डे 20% का परसेंट की ताज एकदम से धुल के साफ हो गया। जीएमडीसी की बात करें, एनएमडीसी की बात करें, नैल्को की बात करें, मोस्टली मेटल सेक्टर में आज भारी भरकम गिरावट हुआ। और जिस वजह से आप देख सकते हो कि मार्केट को भी काफी हद तक नीचे पुश किया है। अदरवाइज पीएसयू बैंक उतना बुरी स्थिति में नहीं था, पीएसयू सेक्टर आज थोड़ा वीक था। फार्मास्यूटिकल सेक्टर अच्छी मूड में था, मीडिया सेक्टर भी अच्छी मूड में था, रियल सेक्टर भी अच्छी मूड में था, सर्विस सेक्टर वीक था, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर भी थोड़ा बहुत वीक था। सीपी हाँ, सीपी सेक्टर थोड़ा बहुत वीक था। आईटी सेक्टर भी थोड़ा, आईटी सेक्टर तो वीक होगा ही, बिकॉज कल रात में हमने देखा आपके नैस्डैक में काफी गिरावट होता, खास करके जो बड़े टेक कंपनी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट गिरा, टेस्ला गिरा, अमेजन गिरा। और आज आईटी कंपनीज में गिरावट हुआ। एफएमसी सेक्टर भी ठीक ठाक था, ऑटो सेक्टर भी ठीक ठाक था, कंजप्शन सेक्टर भी ठीक ठाक ही था। बैंक निफ्टी में हल्का फुल्का करेक्शन, एनर्जी सेक्टर भी ठीक ठाक था। मेनली जो प्रॉब्लम हुआ है पता है, ये जो इंटरनेशनल मार्केट में देखिए पिछले, ये भी फैक्ट है कि पिछले कुछ हफ्तों से या जनवरी महीने की बात करें, लगातार गोल्ड सिल्वर बढ़ रहा था। और अभी आप देखिए जो आज सुबह से ही वीक चल रहा था, अभी तो मैं कहूंगा फिर भी थोड़ा सा रिकवर हुआ है। कुछ टाइम पहले आपको मैं जब लास्ट वीडियो में दिखा रहा था तब कितना था, $5,000 पर आउंस पे चल रहा था। अभी देखिए $5,156 पर आउंस पे चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि गोल्ड की प्राइस आगे बढ़ेगा नहीं, यहाँ से क्रैश हो जाएगा। बहुत लोगों की अलग अलग सोच है, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए सिंपल बात, जितना ग्लोबल अनसर्टेनिटी रहेगा और वो आज और बढ़ता जाएगा, अगर आपको लगे कि आगे आने वाले टाइम पे या नियर फ्यूचर में सब कुछ सही हो जाएगा, तो भाई आप बहुत गलत फहमी में जी रहे हो। वो और बढ़ेगा, कम नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये जरूर होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? क्योंकि काफी चल गया था, चाहे गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, काफी चल गया था। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ से अगर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगा, थोड़ा बहुत गिरेगा, तो कहीं ना कहीं फिर से जब रिकवर होगा तो वो एक स्टेबल रिकवरी होगा। जैसे कि आप देखिए कल हमने देखा था सिल्वर की जो इंटरनेशनल भाव चल गया था आपका $120-121 पर आउंस पे, अभी आप देखिए 103। अब फिर भी थोड़ा सा रिकवर किया है। कुछ टाइम पहले आपको मैं दिखा रहा था लास्ट वीडियो में कितना था, $99 पर आउंस पे चल रहा था। अभी आप देखिए फिर भी आपको लगभग 9-10% की गिरावट दिख जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली कारण है जो आज एक तरफ आप कह सकते हो कि बाजार भी थोड़ा बहुत वीक था, ऊपर से गोल्ड सिल्वर भी काफी वीक था। तो जिस वजह से आई थिंक कि आपके पोर्टफोलियो में अगर गोल्ड और सिल्वर की ईटीएफ है ना, तो आई थिंक कि आप आज को रुला दिया। आज आपको सीरियसली कह रहा हूं, आज आपको रुला दिया। बट अगर आपके पास गोल्ड एंड सिल्वर की ईटीएफ नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो लोग अक्सर पूछते हैं कि सर गोल्ड सिल्वर तो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है मार्केट आपको। अब इसको आप पॉजिटिवली लेंगे या नेगेटिवली लेंगे, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट ऑन डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। अच्छा चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, जियोपॉलिटिकल फिर से कुछ डेवलपमेंट हुआ है, आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। और उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए रात भर मेहनत से मैं आप लोगों के लिए अपडेट देता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, बट आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो ना चैनल को, तो आप तक पहुंच नहीं पाता। जैसे ये सब अपडेट आपको मैं कल दे चुका हूँ, ठीक है। तो हो सके तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करके रख दीजिए,
ठीक नीचे आपको रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता। ओके अच्छा, सबसे पहले चलिए चेकआउट करते हैं आपके मनी कंट्रोल की तरफ से क्या कहा गया, मतलब क्यों आज मार्केट वीक था, कुछ की फैक्टर्स मेंशन किया, फटाफट कवर करेंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहला जो की फैक्टर यहाँ पे मेंशन किया है प्रॉफिट बुकिंग इन मेटल्स यार, तो ये बात तो एकदम सही है, जेन्युइन बात है कि आज कहीं ना कहीं देखा जाए मेटल इंडेक्स में या मेटल सेक्टर में गिरावट हुआ था, और रीजन बहुत सिंपल है। अच्छा उसके बाद देखिए दूसरा फैक्टर मेंशन किया कि रिन्यूड एफआईएस सेलिंग, जो लास्ट डे में थोड़ा बहुत सेल हुआ था, बट ये मैं कहूँगा आज का इंपॉर्टेंट रीजन नहीं है। अच्छा तीसरा फैक्टर मेंशन किया राइज इन क्रूड ऑयल प्राइस, हाँ ये भी फैक्टर है, और इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि देखिए ईरान पे या मिडिल ईस्ट में फिर से टेंशन बढ़ रहा है, मिडिल ईस्ट में फिर से टेंशन बढ़ रहा है, जितना मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ेगा उतना ही आपको ग्लोबल जो क्रूड ऑयल या WTI क्रूड उसका भाव में तेजी देखने को मिलेगा। चौथा पॉइंट मेंशन किया कॉशंस अहेड ऑफ यूनियन बजट, देखिए ये सेकेंडरी रीजन है, क्योंकि इस बार यूनियन बजट के दिन बाजार खुला है, संडे के दिन यूनियन बजट पड़ा है, मतलब 1 फेब को बाजार खुला है, तो ऑब्वियसली बात है उस दिन ही एडजस्ट हो जाएगा, तो आज से प्री एडजस्टमेंट की कोई वहां पे गुंजाइश नहीं है। ठीक है, सो लेट्स सी संडे के दिन आपको पता चलेगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए वीक ग्लोबल क्यूज, हाँ ये एक जेन्युइन रीजन है कि बहुत सारे देखिए और भी कारण, जैसे कि ग्लोबल कल रात से ही वीक था, आज सुबह भी हमने देखा मोस्टली एशियन मार्केट थोड़ा बहुत वीक चल रहा था। ठीक है, सेलिंग इन IT कंपनीज, ये भी एक कारण है कि अभी देखिए डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना, उनका जो सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व, उनका जो चेयरमैन है अभी जेरोम पॉयल, उनका तो मई पे खत्म हो रहा है टर्म, तो उसके बाद उनको हटा दिया जाए। और आज रात को दोस्तों याद रखना, आज रात को जो जेरोम पॉयल की सक्सेसर, मतलब जेरोम पॉयल की जगह कौन लेगा, उनका नाम घोषित करेगा। ठीक है, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं मार्केट रिएक्ट करेगा, मतलब US मार्केट रिएक्ट करेगा, तो ये रीजन भी काफी जेन्युइन है। अच्छा अब चलिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि मैं इस वीडियो की थंबनेल पे मेंशन किया हूं 50% न्यू टैरिफ, जी हाँ ये आज सुबह सुबह की एकदम लेटेस्ट अपडेट। और ये जो व्यक्ति है ना डोनाल्ड ट्रम्प, मैं आपको इसके पहले भी बता चुका हूं, ये व्यक्ति देखिए मतलब टैरिफ से इतना ज्यादा प्यार करते हैं, ये खाते टैरिफ है, सोते टैरिफ है, सपनों में भी टैरिफ टैरिफ देखते हैं, ये बचपन में भी सीखा था T फॉर टैरिफ, हम लोग क्या सीखते हैं T फॉर टाइगर, T फॉर ट्री, ये सीखते हैं अल्फाबेट में T फॉर टैरिफ, जी हाँ, और टैरिफ इसका ब्रह्मास्त्र है। अब देखिए कनाडा ने रिसेंटली हमने देखा कि भारत, मतलब कनाडा की जो प्राइम मिनिस्टर है भारत में आने जा रहा है, भारत के साथ ट्रेड डील साइन करेगा, ऊपर से चाइना के साथ भी ट्रेड साइन कर रहा है। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने देखा था जिसके बेस पे कनाडा को तो 100% टैरिफ की धमकी ऑलरेडी दे चुका है, और आज की डेट में ये कहा कि ट्रम्प थ्रेटन कनाडा विद 50% टैरिफ ऑन एयरक्राफ्ट सोल्ड इन US एक्सपेंडिंग ट्रेड वॉर। इसका मतलब ये है दोस्तों, बहुत लोगों को पता नहीं है, कनाडा जो है ना US को एयरक्राफ्ट बेचते हैं, एयरक्राफ्ट मतलब फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं, जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट या और भी बहुत सारे सेना को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट है, ये सब बेचते हैं कौन, कनाडा US को। ठीक है, तो जिसके ऊपर 50% टैरिफ ठोकने की थ्रेट किया है, यह आज की एकदम लेटेस्ट डेवलपमेंट है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ऑन थर्सडे, मतलब उनके हिसाब से रात में, हमारे यहाँ पे सुबह, थ्रेटन कनाडा विद अ 50% टैरिफ ऑन एनी एयरक्राफ्ट सोल्ड इन द US, द लेटेस्ट सॉल्वो इन हिज ट्रेड वॉर विद अमेरिकास नॉर्थर्न नेबर एट हिज फ्रूट विद प्राइम मिनिस्टर मार्क करने एक्सपैंड। ओके सो क्लियर हो चुका है। अब ये मैं कहूंगा भारत के लिए बहुत सही है। भारत के लिए क्यों सही है पता है, क्योंकि US या ट्रम्प जितना अपने अलायंस से, जितना अपना जो अलायंस से दूर होता जाएगा, उतना ही भारत का जो अलायंस है ना, अलायंस मेंबर, वो बढ़ता जाएगा। जैसे कि रिसेंटली आप देखिए, रिसेंटली क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रम्प की उल्टा सीधा हरकत में यूरोपियन यूनियन जो है, जो क्लोज एलाइज हुआ करता था, वो दूर हट गया और किसके नजदीक पहुंच गया, भारत के नजदीक। अब सेम टू सेम आप देखिए कनाडा, इसके साथ भी अभी झगड़ रहा है। कनाडा की प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट मंथ पे आने जा रहा है भारत में, और बहुत बड़ा कुछ यहाँ पे ट्रेड डील साइन करने का प्लान है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा बड़े बड़े एक्सपर्ट का कहना है। ये देखिए नेक्स्ट न्यूज ही आपको मैं दिखा रहा हूँ इंडिया टुडे पे, ह्यूमिलेटेड बाय ट्रम्प, ट्रम्प द्वारा ह्यूमिलेटेड हुआ, कनाडा एंड यूरोप, मतलब यूरोपियन यूनियन स्ट्राइक बैक विथ इंडिया। तो समझ आ चुका है ना, वहां पे जितना झगड़ेगा सब भारत के लिए यहाँ पे बेनिफिट रहेगा। याद रखना, भारत को अभी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस चुपचाप देखो, जो आ रहा है आने दो। ओके लेट्स सी क्या होता है। बट शॉर्ट टर्म में ये भी फैक्ट है, शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से बाजार ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, बट वो शॉर्ट टर्म में ही है, याद रखना। ठीक है, पर दोस्तों ये जो सब अपडेट आपको मैं दे रहा हूँ, इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, या जो भी आप सोचते हो कमेंट करके बताइए। अब देखिए ये व्यक्ति है डोनाल्ड ट्रम्प, अभी मैं कह रहा था ये खाते टैरिफ है, सोते टैरिफ है, सपनों में भी टैरिफ देखते हैं, एक और यहाँ पे टैरिफ की थ्रेट दिया है।
ये भी आज की अपडेट है। ट्रम्प टू इम्पोज टैरिफ ऑन कंट्रीज दैट सेल ऑयल टू क्यूबा। ये जो क्यूबा नाम के एक छोटे से देश है यूएस के ठीक बगल में, उसका जो सबसे बड़ा गलती या आप कह सकते हो कि बुरे नसीब क्या है पता है, वो यूएस के बगल में है। सीरियसली कह रहा हूँ, भगवान ने उसका जो लोकेशन है ना इतना गंदी जगह पे सेट किया, उसका सबसे बुरी किस्मत है कि वो यूएस के बगल में है। इतना सैंक्शन ठोकता है, इतना सैंक्शन ठोकता है। अभी कहा कि कोई भी देश, दुनिया की कोई भी देश अगर क्यूबा को ऑयल बेचा, मतलब क्यूबा को तेल बेचा है, उसके ऊपर टैरिफ इंपोज करेंगे। ठीक है, तो ये एकदम लेटेस्ट अपडेट है। अच्छा, ये भी फैक्ट है कि कल रात में याद कीजिए जब आपको मैं 10:30 की वीडियो या 12 बजे की वीडियो दिखा रहा था, तब यूएस मार्केट की सेंटिमेंट बहुत नीचे चल रहा था, खास करके नैस्डैक, है ना। और उसके बाद क्लोजिंग के कुछ मिनट पहले आप कह सकते हो कि मार्केट थोड़ा सा रिकवर जरूर किया। बट ये भी फैक्ट है कि आज सुबह से डॉ जोन्स की फ्यूचर एंड नैस्डैक की फ्यूचर बहुत नीचे, बहुत खराब स्थिति है। देखिए अभी फिर भी थोड़ा बहुत रिकवर कर रहा है। सुबह में तो यहाँ पे था, सुबह में यहाँ पे था, देख सकते हो, ठीक है। और ये देखिए दूसरी तरफ नैस्डैक। अच्छा, इसके पीछे भी कारण है, ऐसा नहीं कि बेफालतू हो रहा है, ये देखिए। अच्छा, ये नैस्डैक कंपोजिट, अच्छा नैस्डैक फ्यूचर खोलने से जगह मैं शायद कंपोजिट खोल चुका हूँ, ठीक है कोई नहीं। नैस्डैक की फ्यूचर भी नीचे है, डॉ जोन्स की फ्यूचर भी नीचे है। ओके, तो इसके पीछे मेन कारण ये है कि आज रात में दोस्तों घोषणा होगा। क्या घोषणा? फेडरल रिजर्व की जो न्यू चेयरमैन की नाम याद रखना, जिस वजह से बाजार भी अभी थोड़ा वॉलेटाइल चल रहा है। उसके साथ साथ इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन भी अपना लाइफ टाइम लो के नजदीक पहुंच चुका। अब देखना होगा ऐसे ऐसे स्थिति में या ऐसे मौके पे क्या एफआईएस की वापसी होता है या नहीं होता। अब देखिए बजट के अंदर जितने भी पॉलिसीज या जितने भी अपडेट आएगा उसके ऊपर कहीं ना कहीं एफआईएस की इनफ्लो या आउटफ्लो अगले साल तक वो डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी, फर्स्ट फेब को आपको पता चल जाएगा। वैसे ग्लोबल मार्केट की हालचाल की बात करें तो जापानीज मार्केट आज काफी वॉलेटाइल था, चाइनीज मार्केट में आज काफी सैलाब हुआ, इंडियन मार्केट की तरह हांगकांग की मार्केट भी काफी गिरा। देखिए मेटल सेक्टर की जो मेन हब है, मैं आपको समझाया था ना, आईटी की जो मेन हब है क्या? यूएस। मेटल की जो मेन हब है चाइना। तो मेटल के अंदर अगर गिरावट होता है तो चाइना में ऑब्वियसली गिरावट होगा। ओके, तो जिस वजह से हांगकांग चाइना दोनों ही गिरा। साउथ कोरियन इंडेक्स भी आज फिर भी सही था, इंडियन मार्केट में भी करेक्शन हुआ, ताइवानिश मार्केट भी आज काफी बुरी स्थिति में था, ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी गिरा। खचरा आज रिकवर किया, खचरा लास्ट डे गिरा था बहुत ज्यादा, 3-3.5% करके गिरा था। न्यूजीलैंड की मार्केट सही था, मलेशियन मार्केट भी सही था, इंडोनेशियन मार्केट भी सही था, सिंगापुर मार्केट में करेक्शन, थाई मार्केट में करेक्शन, यानी कुछ कुछ जगह की मार्केट आज वीक भी था, कुछ कुछ जगह की मार्केट आज पॉजिटिव में भी था। तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था आपके साथ में शेयर किया। याद रखना आज बहुत सारे कंपनी की Q3 की रिजल्ट आउट हुआ है या तो आगे होने वाला है, सब एक एक जानकारी आपको मैं दूंगा। उसके साथ साथ शेयर मार्केट से रिलेटेड टोटल अपडेट आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हर एक वीडियो फॉलो जरूर करना, और कोई कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।